कहानी शुरू होती है जब कैंग हायन का तीर पास तो पहुंचता है, लेकिन पक्षियों के उतना करीब नहीं। तीर व्हाइट राइस को लगभग छूते हुए निकलता है, जो उसे हैरानी से घूर रहा होता है, और साथ ही रैंडॉल्फ भी, जो गिगर बर्ड को दबोच रहा होता है। व्हाइट राइस को अपने दोस्त से धोखा महसूस होता है, और कैंग हैन घबराकर उसे माफी मांगता है। रात जल्द ही आ जाती है, और रैंडॉल्फ आग पर मांस पकाने में लगा होता है। वह कैंग हैन से पूछता है कि क्या वह सच में खुद से खा सकता है, क्योंकि उसकी बाजू इतनी कांप रही होती है जैसे कोई पुराना नोकिया फोन उसमें बंधा हो। कैंग हैन जवाब देता है कि वह इतना तो सह सकता है, लेकिन वह किसी और चीज के बारे में ज्यादा चिंतित है। जंपिंग बर्ड का मांस बदबूदार है, और कैंग हैन सोचता है कि अपनी नाक ढंकना बहुत असभ्य लगेगा। मांस जल्द ही तैयार हो जाता है, और रैंडोल्फ उसे कैंग हायन को परोसता है। इस बीच व्हाइट राइस नदारद हो चुका होता है, और उसका हिस्सा उसकी प्लेट में बिना छुए पड़ा होता है। कैंग हायन अनिच्छा से पहला निवाला लेता है, और महसूस करता है कि इस मांस का स्वाद इतना खराब है कि उसकी मरी हुई स्वाद ग्रंथियां भी इसे पहचान सकती हैं। रैंडोल्फ को लगता है कि वह स्वाद से स्तब्ध है, और मांस पकाने का फैसला करता है। कैंग हायन घबराकर उसे रोकने की कोशिश करता है, और कहता है कि उसे पकाने दो। लेकिन फिर वह सोचता है कि वह ऐसा कुछ कैसे बनाएगा जिसका स्वाद उसे खुद नहीं पता। फिर उसे याद आता है कि आज ही उसने ग्रैंडमा पार्क के लिए पास्ता बनाया था, और खुद को साबित किया था। वह अपने डर को छोड़ देता है, और रैंडोल्फ को बताता है, मैं एक शेफ हूं। मैं इस मांस से तुम्हारे लिए कुछ बनाऊंगा। इसके बाद कैंग हायन पास की धारा में मांस को ले जाकर उसका खून निकालने लगता है, ताकि बदबू कम हो। हालांकि यह प्रक्रिया धीमी होती है, और इस आकार के मांस के टुकड़े को साफ करने में आधा दिन लग सकता है। मांस पूरी तरह साफ नहीं होता, लेकिन कैंग हैन को इसी से काम चलाना पड़ता है। बदबू हटाने के लिए वह मांस पर डार्क बियर डालता है। जैसे ही कैंग हयाक मांस के ऊपर बियर डालता है, रैंडोल्फ तुरंत उसके पीछे आ जाता है और पूछता है कि क्या वह सच में बियर को बाल्टी में डाल रहा है। वह गुस्से में उससे एक्सप्लेनेशन मांगता है कि वह इतनी कीमती चीज को कैसे बर्बाद कर सकता है। लेकिन कैंग हायक उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता, और उसे कहता है कि एक फ्रेम बनाओ जिस पर वह पॉट को लटका सके। रैंडोल्फ चुपचाप उसकी बात मान लेता है। कैंग हायक फिर कहता है कि अगर उनके पास लॉरल लीव्स या कुछ हर्ब्स होते तो अच्छा होता। इस बीच वह पॉट को बराबर मात्रा में बियर और पानी से भर देता है, और उसमें प्याज, काली मिर्च, नमक और शक्कर डालता है। वह मिश्रण को लगभग 1 घंटे तक पकने के लिए छोड़ देता है। जब यह तैयार हो जाता है, तो वह रैंडोल्फ से उसे नीचे उतारने में मदद करने के लिए कहता है। कांग हायक पॉट का ढक्कन हटाता है, और पके हुए मांस के स्टू की खुशबू इतनी लाजवाब होती है कि व्हाइट राइस भी वापस आ जाता है। रैंडोल्फ पूछता है, क्या यह तैयार हो गया? और कैंग हायक जवाब देता है कि उन्हें इसे एक बार और भूनना पड़ेगा। वह कहता है कि आमतौर पर वह इसे ओवन में डालता, लेकिन कैंपिंग कर रहा है, इसलिए खुले आग का इस्तेमाल करेगा। मांस अच्छे से भुन जाने के बाद कैंग हायक इसे छोटे टुकड़ों में काटता है ताकि डिश पूरी हो सके। जैसे ही रैंडोल्फ प्लेट पकड़े हुए डिश को देखता है, वह सोचता है कि यह शानदार खुशबू सच में जंपिंग बर्ड के मांस से आ रही है। उसे पता है कि इस इलाके के बेस्ट शेफ्स ने भी इस मांस का स्वाद अच्छा बनाने की कोशिश छोड़ दी थी। वह यकीन नहीं कर पाता कि कांग हायक ने असंभव को संभव कर दिखाया। लेकिन जैसे ही वह पहला निवाला लेता है, उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसके शरीर में बिजली दौड़ गई हो। वह सोचता है, ये स्वाद आखिर है क्या? और जल्दी जल्दी मांस खाने लगता है। मांस का बाहर का हिस्सा कुकी की तरह क्रिस्पी है, लेकिन अंदर से ये जूसी और टेंडर है। रैंडोल्फ को ऐसा लगता है जैसे वह स्वर्ग में हो। वह सोचता है कि क्या ये वही जंपिंग बर्ड का मांस है जो उसने सैकड़ों बार खाया है। हालांकि उसे लगता है कि इस डिश में कुछ कमी है, जो इसे बैलेंस और परफेक्ट बना सकती है। रैंडोल्फ को एकदम यूरिका मोमेंट आता है, और वह तुरंत कैंग हायक से बियर देने के लिए कहता है, क्योंकि यह डिश के साथ बिल्कुल फिट बैठेगी। कैंग हायक उसे खुद जाकर लाने को कहता है, और रैंडोल्फ वैसा ही करता है। वह बियर का स्वाद लेते हुए मांस का एक बड़ा टुकड़ा खाता है, और अपनी समझदारी पर गर्व करता है। वह कहता है कि यह डिश शराब के साथ परफेक्ट है। रैंडोल्फ कैंग हायक की खूब तारीफ करता है, और कहता है कि अगर वह यह डिश अपनी पूरी जिंदगी खाता रहे तो भी उसे कभी बोरियत नहीं होगी। हालांकि कैंग हायक इतना उत्साहित नहीं है, क्योंकि वह सोचता है कि अगर उसे थोड़ा और समय मिलता तो वह मांस की सारी बदबू हटा सकता था। कैंग हायक व्हाइट राइस से पूछता है कि उसे यह कैसा लगा।
व्हाइट राइस अपनी पूंछ हिलाते हुए इशारा करता है कि उसे यह बहुत पसंद आया। वुल्फ पप और खाना मांगता है, लेकिन कैंग हयाक अभी भी सोच रहा है कि वह इस डिश को और बेहतर कैसे बना सकता था। रैंडोल्फ यह देखकर हैरान रह जाता है और अब उसे यकीन हो जाता है कि कैंग हयाक की स्किल्स इंपीरियल शेफ से भी ज्यादा हैं, क्योंकि वह एक ऐसी डिश से भी संतुष्ट नहीं है जो इतनी स्वादिष्ट बनी हो। बाद में हल्के नशे में रैंडोल्फ कहता है कि वह इस बार कैंग हयाक को खाना खिलाना चाहता था, लेकिन फिर से उसे कैंग हयाक ने ट्रीट कर दिया। वह जानना चाहता है कि दुनिया में ऐसी कुकिंग तकनीक कैसे मौजूद हो सकती है। कैंग हयाक खुश है कि रैंडोल्फ को यह डिश पसंद आई। रैंडोल्फ कहता है कि अब वह जंपिंग बर्ड के मांस को कभी पहले की तरह नहीं खा पाएगा। कैंग हायक से पूछा जाता है कि क्या वह उसकी कुकिंग टेक्निक को कॉपी कर सकता है, और वह जवाब देता है कि यह ठीक है क्योंकि इसमें कुछ खास नहीं है। लेकिन रैंडोल्फ उसकी बात बीच में ही काट देता है। वह कहता है कि वह कुछ शेफ्स को जानता है और इसलिए उसे कैंग हायक की स्किल्स की वैल्यू का अंदाजा है। रैंडोल्फ उसे बताता है कि उसकी डिशेस ब्रिलियंट हैं और उसे खुद को अंडर वैल्यू नहीं करना चाहिए। कैंग हायक ये सुनकर खुश हो जाता है और नाइट कैप्टन को धन्यवाद देता है। रैंडोल्फ फिर कैंग हायक को उसके द्वारा दिखाए गए सारे शानदार और कीमती कामों के लिए पे करने का फैसला करता है। उसका आइडिया है कि वह कैंग हायक को तलवारबाजी सिखाएगा। कैंग हायक इस सुझाव से हैरान हो जाता है और रैंडोल्फ अपनी बात दोहराता है ताकि वह समझ सके। वह गर्व से कहता है कि अभी वह इस ग्रामीण इलाके में है, लेकिन एक समय था जब वह राजधानी में एक सम्मानित नाइट था। उसे लगता है कि उसकी तलवारबाजी की ट्रेनिंग कैंग हयाक के लिए एक वैल्यूएबल रिवॉर्ड होगी। कैंग हयाक उसे बताने की कोशिश करता है कि वह सिर्फ एक शेफ है, लेकिन रैंडोल्फ अचानक हंसने लगता है और घोषणा करता है कि अनगिनत लोग उससे तलवारबाजी सिखाने की भीख मांगते हैं। कैंग हयाक उससे कहता है कि वह उन्हीं लोगों को सिखा दे, लेकिन रैंडोल्फ कहता है कि उसे वे लोग पसंद नहीं हैं। वह कैंग हयाक से कहता है कि अगली बार जब वे मिलें तो वह उसके लिए बियर और मांस की डिश तैयार रखे और फिर वह उसे तलवारबाजी सिखाएगा। हालांकि कैंग हयाक तलवारबाजी सीखने में दिलचस्पी नहीं रखता, लेकिन वह समझता है कि नाइट कैप्टन बार बार फ्री में खाना खाते हुए असहज महसूस कर सकता है। उसे एहसास होता है कि रैंडोल्फ को और कर्ज चुकाने में परेशानी हो सकती है। अब कैंग हायक उसका ऑफर स्वीकार करने का फैसला करता है, क्योंकि वह इसे एक वर्कआउट की तरह ले सकता है। अगर वह इससे मजबूत हो जाता है तो वह भारी बर्तन भी आसानी से उठा सकेगा। जल्द ही रात का आसमान नॉर्दर्न लाइट्स से ढक जाता है और जब कैंग हायक उन्हें देखता है तो उसे अंदाजा भी नहीं होता कि रैंडॉल्फ का ऑफर स्वीकार करने के क्या नतीजे होंगे। गांव में वापस आकर कैंग हायक का रेस्टोरेंट खुले हुए एक हफ्ता हो गया है। पिछले कुछ दिनों में कई गांव वाले उसके रेस्टोरेंट आए, लेकिन सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए। अब कैंग हायक पूरी तरह फ्री है और बस खिड़की से बाहर पक्षियों को देख सकता है। उसे पहले से पता था कि कस्टमर नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी वह थोड़ा निराश महसूस करता है। व्हाइट राइस अपनी बोरियत दूर करने के लिए टीवी देख रहा है। वह टीवी एक तरह का गिफ्ट है जो एक कस्टमर ने यहाँ छोड़ दिया था, ये कहते हुए कि वह इसे अब इस्तेमाल नहीं करता। कंग हायक ये देखने का फैसला करता है कि व्हाइट राइस क्या देख रहा है, और उसे पता चलता है कि वह एक आइडल ग्रुप का इंटरव्यू देख रहा है। कांग हयाक उस नाम को पढ़ता है, यूनिस, और सोचता है कि उसने यह नाम पहले भी कहीं सुना है। उसी समय कांग हयाक का वह दोस्त जिसने उसकी मदद की थी। कांग हयाक को गांव में सेट होने में मदद करने वाला उसका दोस्त अपने काम में बिजी है। उसका काम क्या है? वह उसी आइडल ग्रुप यूनिस का मैनेजर है। वह लड़कियों से पूछता है कि क्या वे यहाँ काम करके कंफर्टेबल हैं, और वे शिकायत करती हैं कि यह जगह बहुत ग्रामीण है, सूरज बहुत तेज है और यहाँ बड़े बड़े टिड्डे हैं। जिम, जिसे फिलहाल हम यही नाम देंगे, थक चुका है। वह लड़कियों के जवाब को ठीक से सुनता भी नहीं और कहता है कि उन्होंने अच्छा काम किया। जिम को अपने ऑफिस में शांति से काम करना पसंद है, लेकिन यह एक ग्रुप के साथ संभव नहीं है, खासकर जब वे लड़कियां एक पल के लिए भी चुप नहीं रह सकती। जिम अपना शेड्यूल चेक करता है और पाता है कि आज के लिए कोई काम नहीं है, क्योंकि इंटरव्यू की शूटिंग पूरी हो चुकी है। उसके पास थोड़ा वक्त है और वह कैंग हायक के गांव के करीब भी है, इसलिए वह कैंग हायक से मिलने का फैसला करता है। वह कैंग हायक को कॉल करता है और पूछता है कि क्या वह अभी भी जिंदा है। वह कहता है कि शूटिंग खत्म हो गई है और वह पास में है, इसलिए वह बाद में खाने के लिए वहां आएगा। ऐसा लगता है कि कैंग हायक उसे बुलाना नहीं चाहता, लेकिन जिम कहता है कि उसके पास वैसे भी कोई मेहमान नहीं है। इसके अलावा जब उसका दोस्त एक शेफ है, तो वह कहीं और खाने क्यों जाए।
लड़कियां ये सुन लेती हैं और आपस में शेफ के बारे में गॉसिप करने लगती हैं। जिम का प्लान तो तैयार है, लेकिन लड़कियों ने भी एक सीक्रेट प्लान बना लिया है। जिम लड़कियों को अपने असिस्टेंट के पास छोड़ देता है और उन्हें अच्छे से बर्ताव करने को कहता है। वे मासूम बनने की कोशिश करती हैं और पूछती हैं कि वे कब अच्छे और आज्ञाकारी नहीं रही हैं। जिम के पास उनके कारनामे गिनने के लिए उंगलियां कम पड़ जाती हैं, लेकिन वह उनसे बहस नहीं करना चाहता। वह कार में बैठता है और कहता है कि कल मिलते हैं। जैसे ही वह जाता है, लड़कियां उसके असिस्टेंट के खिलाफ गैंग बना लेती हैं और उससे कहती हैं कि वह अपने बॉस का पीछा करे। असिस्टेंट कहता है कि वह ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन लड़कियों के चार्म के आगे वह कमजोर पड़ जाता है। ब्लॉन्ड लड़की, जो उनकी लीडर लगती है, कहती है कि माफी मांगना इजाजत मांगने से आसान है। ये एक बेहतरीन फिलॉसफी है। इसी बीच कंग हायक फर्श पोंछ रहा होता है और शिकायत कर रहा होता है कि जिम बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक है। वह खुश नहीं है कि जिम इतनी अचानक उससे मिलने आ रहा है। कैंग हायक कहता है कि अगर वह बिजी होता तो क्या होता। खैर, अभी वह बिजी नहीं है, लेकिन अब रोने धोने से कोई फायदा नहीं। इसलिए कंग हायक कुछ बनाने का फैसला करता है। दूसरी तरफ व्हाइट राइस अभी भी टीवी देख रहा होता है। तभी अचानक दरवाजा जोर से खुलता है और एक आदमी दूसरे आदमी को अपने हाथों में उठाए हुए अंदर आता है। ये जिम होता है, जो अपने असिस्टेंट पर गुस्सा हो रहा होता है, जिसे उसका पीछा करते हुए पकड़ लिया गया था। इस तनावपूर्ण माहौल को देखकर कैंग हायक सोचता है कि यह सब क्या हो रहा है। तभी जिम उससे माफी मांगता है और कहता है कि कुछ अनचाहे मेहमान उसके साथ आ गए हैं। उन अनचाहे मेहमानों का परिचय चीयरफुल अंदाज में होता है। वे हैं यूनिस। जल्द ही लड़कियां व्हाइट राइस के ऊपर प्यार जताने लगती हैं और उसे सहलाने की कोशिश करती हैं, लेकिन वह उनसे भाग जाता है। दूसरी तरफ कंग हायक को अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि उसके साधारण से रेस्टोरेंट, जो देश के सबसे दूरस्थ हिस्से में है, में आइडल्स आ गई हैं। इसके बाद जिम लड़कियों को डांटता है। वह कहता है कि वे अब बहुत ज्यादा बोल्ड हो गई हैं और पूछता है कि क्या वे कभी अपने कामों के नतीजों के बारे में सोचती भी हैं। लड़कियां जिम की ओर देखने की भी हिम्मत नहीं करती और गुस्से में जिम उनसे जवाब मांगता है। लड़कियां सिर्फ माफी मांगती हैं और जिम उन्हें तुरंत वापस जाने को कहता है। कंग हायक अब स्थिति को समझ जाता है और जिम के असिस्टेंट की तरफ देखता है, जो एक कोने में रो रहा होता है। उसे उस आदमी पर दया आती है और वह जिम से कहता है कि जब सब यहाँ आ ही गए हैं, तो बेहतर होगा कि वे पेट भरकर वापस जाएं। जिम उसे पूछता है कि क्या यह ठीक रहेगा, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा कि कंग हायक इस अप्रत्याशित स्थिति को इतनी आसानी से स्वीकार कर लेगा। जिम के हिसाब से वह कैंग हायक, जिसे वह जानता था, इस स्थिति में बड़ा हंगामा कर देता। इसी बीच कैंग हायक लड़कियों से पूछता है कि उन्हें खाने में क्या चाहिए। लड़कियां कुछ मसालेदार और तेलीय खाना मांगती हैं। जिम का असिस्टेंट उन्हें याद दिलाता है कि उन्हें अपने डाइट का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि वे अभी भी अपने नए शो का प्रमोशन कर रही हैं। जिम सोचता है कि कैंग हायक ने गांव में जाकर बसने का जो फैसला लिया था, वह शायद ठीक था, क्योंकि वह खुद को ठीक करना चाहता था। हालांकि अब वह बदला बदला सा लग रहा है। वह व्हाइट राइस को देखता है और सोचता है कि क्या यह कुत्ता हमेशा यहाँ रहता है। इसी दौरान कैंग हायक किचन में जाता है और सोचता है कि ऐसा क्या बनाए जो सबको पसंद आए। वह चाहता है कि वे सभी संतुष्ट और खुश होकर जाएं, क्योंकि वे शहर से इतनी दूर आए हैं। पहले वह यह देखने के लिए फ्रिज खोलता है कि उसके पास कौन कौन सी सामग्री है। उसे वहां कुछ बहुत पके और लाल टमाटर मिलते हैं और तभी उसके दिमाग में एक बेहतरीन आइडिया आता है। वह प्याज काटने लगता है और सोचता है कि लड़कियों के लिए हल्का खाना बनाएगा। एक पैन में वह मांस को तलता है और दूसरे पैन में लहसुन। वह थोड़ा चीज कद्दूकस करता है और सोचता है कि ऐसा कुछ बनाए जो उसके मेहमानों को पसंद आए और पोषण से भरपूर भी हो। जल्द ही खाना तैयार हो जाता है और वह इसे लड़कियों के सामने पेश करता है। लड़कियां अपनी खुशी रोक नहीं पाती। कंग हायक ने उनके लिए टोमेटो पास्ता और स्टीक सलाद बनाया होता है। लड़कियां बड़े उत्साह के साथ खाने की तस्वीरें लेती हैं और फिर खाना शुरू करती हैं। गोरी बालों वाली लड़की टोमेटो पास्ता का स्वाद छककर चकित हो जाती है। वह कहती है कि वह आमतौर पर पास्ता नहीं खाती जब तक कि वह रोजे या क्रीम पास्ता न हो, लेकिन इस पास्ता की सॉस वाकई में लाजवाब है। बैंक्स वाली लड़की सलाद के ताजगी भरे सब्जियों और मुलायम मीट की तारीफ करती है। कंग हायक जिम से कहता है कि उसने जानबूझकर हल्का खाना बनाया है और उनसे लड़कियों को शांति से खाने देने को कहता है। जिम जवाब देता है कि वह वैसे भी उनके खाने के दौरान
कुछ कहने का प्लान नहीं कर रहा था। टेबल के दूसरी ओर लाल बालों वाली लड़की खुशी के आंसू बहा रही होती है और सोचती है कि उसने पहले कभी इतना स्वादिष्ट कुछ क्यों नहीं खाया। वहीं बैंगनी बालों वाली लड़की गुस्से में है क्योंकि खाना इतना अच्छा है। उसकी दोस्त उससे कहती हैं कि उसे गुस्सा होने के बजाय और खाना चाहिए। वे कहती हैं कि कौन जानता है उन्हें फिर से ऐसा दावत कब मिलेगा। कैंग हायक जिम को जजमेंटल साइड आई देता है और पूछता है कि क्या वह लड़कियों को भूखा रख रहा है। जिम जवाब देता है कि यह स्थिति गलत समझी जा सकती है, लेकिन वह लड़कियों को भूखा नहीं रख रहा। कंग हायक फिर उससे कहता है कि वह भी खाए, क्योंकि उसका असिस्टेंट तो पहले से ही अपने खाने का आनंद ले रहा है। कंग हायक ने जिम के लिए हल्का वोंगल पास्ता बनाया होता है, क्योंकि उसे सोल तक गाड़ी चलाकर जाना है और वह रास्ते में नींद महसूस न करे। जिम इस बात से हैरान है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि कैंग हायक उसके बारे में इतना ध्यान रखेगा। अचानक जिम के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह कैंग हायक के कंधे पर हाथ रखकर पूछता है कि क्या वह इतना दयालु इसलिए हो रहा है क्योंकि वह जल्द ही मरने वाला है। कैंग हायक ठंडे अंदाज में पूछता है कि क्या वह उसे गंभीर बीमार दिखता है। बाद में लड़कियां कैंग हायक के खाने की तारीफ करती हैं और कहती हैं कि यह हर उस चीज से बेहतर है जो उन्होंने पहले कभी खाई है। कंग हायक जवाब देता है कि वह अगली बार उनके लिए इससे भी अच्छा कुछ बनाएगा। गोरी बालों वाली लड़की खुशी से कहती है कि वे जरूर वापस आएंगी। वह कैंग हायक को उसके नाम से बुलाती है और वह चौंक जाता है क्योंकि उसने अपना नाम उन्हें बताया ही नहीं था। लड़कियां कार में बैठती हैं और कांग हयाक से कहती हैं कि वह और उसका खाना असल जिंदगी में बहुत बेहतर दिखते हैं। वे कहती हैं कि वे अगली बार फिर मिलेंगी। उनके जाने के बाद कांग हायक घबराकर जिम से पूछता है कि लड़कियों ने उसे कैसे पहचाना। जिम जवाब देता है कि जब वे भूखी होती हैं तो कैंग हायक के कुकिंग वीडियो देखती हैं, इसीलिए उन्हें उसे पहचानने में कोई दिक्कत नहीं हुई। इसके साथ ही जिम अपनी कार में बैठता है और कैंग हायक से कहता है कि अगली बार मिलने से पहले उसे पहले से बता दें।